जो शख्स किसी नुजूमी के पास जाए, किसी काहिन किसी जादूगर के पास जाए और खाली उससे कुछ पूछ ले, किसी चीज के बारे में सवाल कर ले, तो कितना बड़ा गुनाह है ये। लम तुकबल लहू सलातुन अरबईन लैलतन, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला अगर आपको कोई किसी तकलीफ में मुब्तला कर दे तो उस तकलीफ को अल्लाह के अलावा कोई और दूर करने वाला नहीं। एक मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए। कुरान मेरे भाइयों, कुरान शैतान को भगाने का सबसे बड़ा नुस्खा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर महफूज रहे, आपके बाल बच्चे महफूज रहें, आपकी ज़मीन जायदाद महफूज रहे, आपका माल महफूज रहे शैतान के हमले से, तो कुरान से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से सूरह बकरा के बारे में बतलाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भागता है। सही मुस्लिम की हदीस है। मुहर्रम और सफ़र का महीना मनहूस है। इस महीने में, इन दोनों महीनों में शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए। इन दोनों महीनों में कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। ये सब जाहिली अकीदा है मेरे भाई। सोचिए कि आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, कहते कि उल्लू बोल दिया, अब लगता है कोई गड़बड़ है हमारे, उल्लू बोल दिया, रो रहा था, कोई मुसीबत आने वाली। ये सब बदशगुनी इसी को कहते हैं कि शादी ब्याह को हमने इतना मुश्किल बना दिया है। ये रस्म और ये चीज, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। वो शादी जो हमारी शरीयत ने जिसको बड़ा आसान बनाया था और जिसको आसान शादी को सबसे खैर व बरकत वाली शादी कहा था, खैरुन निकाह ऐसरुहु, हदीस के अल्फाज है, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो सबसे आसान। अब उसमें इतने ज़्यादा रस्म रिवाज जोड़ दिए गए हैं कि उसकी वजह से एक आदमी जिसके यहाँ शादी की कोई तकरीब होने वाली है, वो सोच सोच करके परेशान रहता है कि इतने अखराजात मैं कैसे पूरा करूँगा। औरतों के अंदर एक चीज़ और कि बच्चों के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से कि बच्चों की हिफाजत के लिए मसलन तावीज़ गंडे का वो सहारा लेती हैं, धागा लोग बांधते हैं, कोई गले में धागा बांधे हुए, तावीज़ लटकाए हुए, कोई बाजू में लटका बांधे हुए है, कोई पैर में, कोई हर मौके पर तावीज़, हर मौके पर गंडा। ये तावीज़ गंडा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लह, कि जो भी शख्स कोई तावीज़ लटकाएगा अल्लाह ताला उसको बद्दुआ दे कि अल्लाह ताला उसका काम न पूरा करे। अक़ीदे की बहुत सारी खराबियाँ मेरे भाइयों और बहनों हमारे अंदर ऐसी हैं कि जिनको हम महसूस भी नहीं करते, लेकिन उन बुराइयों में हम सर से पैर तक जकड़े होते हैं। हम उनको आम चीज समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बीमार पड़ता है, कुछ दिन तक दवा इलाज किया, फौरन क्या होता है कि लगता है कि इस पर कोई ऊपरी असर हो गया, इस पर किसी ने जादू कर दिया और कोई इसके ऊपर और असर आ गया। ये तसव्वुर इतनी जल्दी लोग अपने जहन में बैठाते हैं और उसके बाद जो चक्कर चलता है आमिलों के पास और काहिनों, नुजूमियों और जादूगरों के पास जाने का, वो बड़ा खतरनाक। ये सोच करके पहले ही तय कर लेते हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है, ये दवा इलाज से अच्छी होने वाली चीज़ नहीं है, चलो फला बाबा के पास चलो फला मोहल्ले में एक बड़े पहुँचे हुए पीर हैं, उनके सामने मसला रखो, तब जा कर के हमारा ये मरीज़, इसकी बीमारी दूर होगी,
तब जा करके हमारे घर में आने वाली मुसीबत दूर होगी। कान खोल करके सुन लें। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातुन अर्बईन लैलतन। सही मुस्लिम वगैरह की हदीस कि जो शख्स किसी नुजूमी के पास जाए, किसी काहिन किसी जादूगर के पास जाए और खाली उससे कुछ पूछ ले, किसी चीज के बारे में सवाल कर ले, तो कितना बड़ा गुनाह है ये। लम तुक़बल लहु सलातुन अर्बईन लैलतन, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। ये सही मुस्लिम की हदीस है। खाली पूछा है, अभी वो क्या बताया, उसकी बात मानी नहीं मानी, ये तो बाद की बात है। सिर्फ पूछ लिया, फसअलहु अन शैइन, खाली जा करके अपना मसला उसके सामने रख दिया, तो ये इतना बड़ा जुर्म है कि 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। नमाज पढ़ेगा, नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कबूलियत नहीं। इससे भी आगे, ये तो अभी बहुत छोटा मामूली सजा है। इससे आगे ये है कि मन अता, दूसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जो शख्स किसी काहिन के पास, किसी नुजूमी के पास जाए और उसकी बताई हुई बातों को सच माने। इसके पहले वाली हदीस में कहा खाली पूछ ले, यहाँ ये कि पूछने के साथ साथ वो जो कुछ उल्टा पलटा बता दे उसको सच मान ले, उसकी बात पर अमल करने लगे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का मुनकिर हो जाता है, कुफ्र का अमल करता है। क्योंकि हमें हुक्म क्या है मेरे भाइयों कि हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करें, हर नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह को समझें, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें। बीमारी हो तो दवा इलाज के साथ साथ अल्लाह से शिफा की दुआ भी करें। तंगदस्ती हो तो मेहनत मशक्क़त करने के साथ साथ अल्लाह ताला से रिस्क की कुशादगी की दुआ करें और उसी से मांगें। हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करें। व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही। अल्लाह ताला अगर आपको कोई किसी तकलीफ में मुब्तला कर दे तो उस तकलीफ को अल्लाह के अलावा कोई और दूर करने वाला नहीं। एक मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए। एक मोमिन को ये बात अच्छी तरह जहन में रखनी चाहिए कि हमें कोई भी तकलीफ, कोई मुसीबत पहुंची है तो उस मुसीबत को अल्लाह ही दूर करेगा। ये ठेठ अकीदा हमारे जहन में अगर बैठ जाए तो बड़ी राहत की जिंदगी गुजारेंगे। हमेशा परेशानी में कि फलां ने कर दिया ऐसा और फलां ने ऐसा कर दिया और फलां, तो चलो फलां के पास, फलां के पास नहीं, अल्लाह के पास जाओ। अल्लाह ताला मुसीबत दूर करता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, कौन है जो परेशान हाल शख्स की दुआ को कबूल करता है, सुनता है जब वो दुआ करता है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे जब आप से मेरे बारे में पूछें नबी तो आप बता दीजिए कि मैं तो बहुत करीब हूँ बंदे से। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, बंदा जब भी मुझको पुकारता है मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। तो हमारा ताल्लुक मेरे भाइयों और बहनों अल्लाह से बराह रास्त है। हम हर मुसीबत में अल्लाह की तरफ रुजू करें। और ये इंसान और ख़ास तौर से ख़वातीन के बारे में ये देखा जाता है कि वो बड़ी जल्दी इस तरह के वसवसे में मुब्तला हो जाती हैं
कि लगता है कि कुछ हो गया है, लगता है कि फलां बाबा के पास जाना पड़ेगा। हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये औरतें मंदिर तक के अंदर जाती हैं और बुत परस्तों और पंडितों से अपना मसला उनके पास जाकर के हल कराती हैं। बाकायदा निकाब पोश औरतों को आप देखेंगे, मैंने अपनी आंख से देखा कि ये सोचिए कि सहीहुल अकीदा मुसलमान के पास नहीं या फासिक फाजिर मुसलमान के पास नहीं, बल्कि एक बुत परस्त के पास, एक मुशरिक के पास, और वो भी एक बुतखाने के अंदर एक मोमिन जाए, एक मोमिना जाए और उस बुत परस्त से और उस अल्लाह के दुश्मन से अपना मसला हल कराने की कोशिश करे। ये अकीदे का, दीन का, ईमान का सौदा नहीं है तो और क्या है। मैं अपनी बहनों से ख़ास तौर से दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के झमेले में न पड़ें। ये हमारे दीन के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, हमारे अकीदे, हमारे ईमान के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। उसके अलावा जो दूसरी खराबियां हैं वो तो अपनी जगह पर। कितनी जगह आपने सुना होगा कि ऐसी जगहों पर जाने वाली औरतों की इज्जत और इफ़्फ़त लूट ली जाती है और उनका पैसा ऐंठा जाता है, कत्लो गारत गरी तक मामला पहुंचता है और न जाने और कितनी खराबियां, कितने मफासिद होते हैं। तो एक मोमिन मर्द हो या औरत हो, उसको ये जानना चाहिए कि कौन सा काम उसको करना है और कौन सा काम नहीं करना है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। आम ज़िंदगी में जो चीज़ें उसको पेश आती हैं उसको इतना इल्म रखना चाहिए। इल्म के ताल्लुक़ से बात आई तो बतला दें, आज की ये मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह इसी इल्म के वास्ते ही मुनक़िद की गई, ताकि हम अपने इल्म में इजाफ़ा करें, दीन की जानकारी हमें हो, मर्दों को भी हो, औरतों को भी हो, नौजवानों को भी हो, बुज़ुर्गों को भी हो। दीन का इल्म, एक एक इल्म, दीन की एक एक बात हमारे लिए बड़ी कीमती चीज़ है। इस तरह की मजलिसों में हाजिर होने वाले ही लोग अपने अक़ीदे के सही माने में और अपने अमल के सही माने में हिफाजत कर सकते हैं। औरतों को ख़ास तौर से इस तरह की मजलिसों में पीछे नहीं रहना चाहिए। जुमे के खुतबे होते हैं, उसमें हम आते हैं, सुनते हैं, एक ख़तीब पूरे मेहनत करके 10-20 मिनट के अंदर अपनी मेहनत का, अपने मुताले का खुलासा आपके सामने पेश करता है, दीन की बातें आपके सामने रखता है। एक एक बात को गौर करके अपने जहन में बैठाना चाहिए और ये तस्वुर लेकर के मस्जिद के अंदर आना चाहिए कि आज हम मस्जिद में जा रहे हैं, अपने दीन में और अपने ईमान में इजाफे के लिए जा रहे हैं। और ये सोच करके बातें सुने, खुतबा हो, तकरीर हो, दर्स हो, कि इससे हमारे इल्म में इजाफा होगा, हमारे ईमान में इजाफा होगा। जुमा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों के अंदर औरतों का भी इंतज़ाम रहता है। जुमा में और भी दुरूस वगैरह में उनका इंतज़ाम रहता है। औरतों को ये सब मौक़े छोड़ना नहीं चाहिए, ये सब मौक़े छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, मर्द लोग तो अक्सर इस तरह की मजलिसों में जाते आते रहते हैं। औरतों के लिए ख़ास तौर से जल्दी इस तरह की मजलिसें मुनक़िद नहीं हुआ करती। तो अगर इस तरह की मजलिसें मुनक़िद हों तो उन मजलिसों में हाजिर होकर के औरतों को एक एक बात गौर से सुन करके, अगर कोई गलतफ़हमी है तो उसको दुरुस्त करें। अगर किसी बदअमली में मुब्तला हैं तो उस बदअमली को छोड़ें। अगर किसी बदअक़ीदगी में मुब्तला हैं तो उस बदअक़ीदगी को छोड़ें, ख़ुद भी छोड़ें, दूसरों को भी बताएं कि ये अमल गलत है, ये अमल गलत है, ये अमल गलत है। ऐसी ऐसी बदअक़ीदगी औरतों के अंदर फैली रहती है। देखा जाता है, सुना जाता है
कि ताज्जुब होता है। बच्चों के ताल्लुक से देखिए कि औरतें क्या क्या नहीं करती। कोई बच्चे को नहला धुला करके आँख में काजल लगाती है तो उसके माथे पर एक टीका लगा देती है और वो समझती है कि ये टीका जो है हमारे बच्चे को नज़र बद से महफूज रखे। किसने बताया आपको कि ये टीका आपके बच्चे को नज़र बद से महफूज रखे? अपने बच्चे को नज़र बद से महफूज रखना है, अपने बच्चे को शैतान और जिन के हमले से महफूज रखना है, तो उस बच्चे को कुरानी आयतें पढ़िए उसके पास। और अगर वो बच्चा बड़ा है तो उसको खुद पढ़ाइए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास उसके पास पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो ये दोनों सूरतें नाजिल होने से पहले अपने दोनों नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जो छोटे थे, तो कुछ दुआएं पढ़ करके उनको शैतान से हिफाजत उनकी करते थे। लेकिन जब ये दोनों सूरतें नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरी दुआएं छोड़ करके यही दोनों सूरतें पढ़ना शुरू कर दिया आपने। कुरान मेरे भाइयों, कुरान शैतान को भगाने का सबसे बड़ा नुस्खा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर महफूज रहे, आपके बाल बच्चे महफूज रहें, आपकी ज़मीन जायदाद महफूज रहे, आपका माल महफूज रहे शैतान के हमले से, तो कुरान से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से सूरह बकरा के बारे में बतलाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भागता है। सही मुस्लिम की हदीस है। घर में सूरह बकरा पढ़िए शैतान भागेगा। घर में आयतुल कुर्सी पढ़िए शैतान भागेगा। घर में कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए शैतान भागेगा। आपको किसी बाबा, किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज हमारे हाथ में, हमारे घर में है। कुरान को सजा करके ताकों पर रख दिया। जब रमज़ान आया एक ख़त्म, दो ख़त्म पढ़ा, फिर रख दिया, फिर साल भर। ऐसे नहीं होता है। पूरे साल पढ़िए, खुद भी पढ़िए, औरतें पढ़ें, मर्द पढ़ें, बच्चों से पढ़वाएं, बार बार पढ़वाएं। देखें कि आपके घर के अंदर कितनी रौनक होती है। तो कोई भी अकीदा, बच्चों के साथ औरतें और क्या करती हैं। कितनी औरतें देखेंगे कि बच्चों के गर्दन में चाकू लटकाए रहते हैं। देखा है कि नहीं देखा? चाकू लटकाए रहते हैं। भाई चाकू क्या करेगा, उसकी गर्दन काटनी है। अकीदा वही है। हर इस तरह के अमल के पीछे अकीदा यही है कि इससे बच्चा हमारा महफूज रहेगा। इन सब चीज़ों से महफूज नहीं रहता, वरना फिर तो वो ट्रक वाले वो तो जूता लटकाए रहते हैं अपने ट्रक के ऊपर कि हमारा ट्रक महफूज रहेगा। अगर जूते से आपका ट्रक महफूज रहे तो जूते का हार बना करके अपने गर्दन में भी डाल लीजिए, आप भी महफूज हो जाएंगे। ये बदअकीदगी की इंतहा है मेरे भाइयों। इंसान की सोच यहाँ तक पहुँच जाए कि वो जूता चप्पल में अकीदा रखने लगे, वो जूता चप्पल को नफ़ा नुकसान का मालिक समझने लगे। इससे ज़्यादा जो है अक्ल की पस्ती और क्या हो सकती है। ये वही शख्स कर सकता है जो अल्लाह को नहीं पहचानता, जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता है। एक मोमिन ऐसा काम करे, ये तसव्वुर से बाहर है। कितनी औरतें ये समझती हैं कि रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे बेबरकती होती। किसने बताया आपको? ऐसा शरीयत में कहीं तो नहीं है। पूरी हदीस की सारी किताबें पढ़ जाइए, कहीं नहीं। मुहर्रम और सफ़र का महीना मनहूस है। इस महीने में, इन दोनों महीनों में शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए। इन दोनों महीनों में कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। ये सब जाहिली अकीदा है मेरे भाई।
सफ़र का महीना ख़ास तौर से जाहिलियत में मुशरिकीन के यहाँ मनहूस माना जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ इसकी तरदीद फरमाई, ला अदवा वला तैयरा वला हामा वला सफ़र, न तो छूत छात की कोई हकीकत है और न बदशगुनी की कोई हकीकत है और न उल्लू को मनहूस जो समझते हैं उसकी कोई हकीकत है और न सफ़र के महीने को जो मनहूस समझते हैं उसकी कोई हकीकत है। उल्लू के बारे में ये भी जाहिली अकीदा है। सोचिए कि आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, कहते हैं कि उल्लू बोल दिया, अब लगता है कोई गड़बड़ है मामला, उल्लू बोल दिया। रात हमने सुना कि उल्लू बोल रहा था, हमको डर लगता है कोई मुसीबत आने वाली। ये जाहिली अकीदा है, ख़वातीन को ख़ास तौर से ये बात समझना चाहिए। रास्ता चल रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कोई बिल्ली गुजर गई, कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब ये खतरे की घंटी है, गाड़ी पीछे ले जाते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। देखा कि नहीं, ये सब जाहिली अकीदा है। कुत्ते बिल्ली से डरने वाले, कुत्ता रो रहा था, रात को सुना कुत्ता रो रहा था, कोई मुसीबत आने वाली। ये सब बदशगुनी, बदशगुनी इसी को कहते हैं। जाहिलियत में क्या होता था, इस्लाम से पहले हदीसों के अंदर आता है कि अरब वाले, उनको कोई काम करना होता था, कोई अहम काम, सफ़र पर निकलना हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो वो कोई परिंदा उड़ाते थे। अगर वो परिंदा उड़ करके दाहिनी तरफ जाता तो अच्छा शुगुन लेते थे, कहते कि अच्छा है, खैर है इसमें, और वो काम करते थे, सफ़र पर जाना और सफ़र पर निकलते थे। अगर वो परिंदा बाईं तरफ उड़ करके गया तो उससे नहुसत मुराद लेते थे, कहते थे कि ये हमारा काम, हमारा सफ़र, इसका मतलब यह है कि मंगलमय नहीं है, हमें सफ़र पर नहीं निकलना चाहिए। इसी की तरदीद की गई है शरीयत के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन रद्दत तैयरतो अन हाजतिही फ़क़द अशरक, कि जिस शख्स को बदशगुनी ने उसके काम से रोक दिया, उसने शिर्क काम किया। बदशगुनी में पढ़ करके उसने काम नहीं किया। कोई सफ़र पर जा रहा था या दुकान का इफ्तिताह करने जा रहा था, कितने लोग कहते हैं कि आज सवेरे सवेरे मैंने फला का मुंह देख लिया, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। यही बदशगुनी है। तो अगर किसी को उस बदशगुनी की वजह से किसी ने कोई काम करना छोड़ दिया तो उसने एक तरह का शिर्क का काम किया। अल्लाह पर भरोसा रखे, फला का मुंह देख लिया, फला का रोना सुन लिया, फला का हंसना देख लिया, अब इसी को लेकर के पूरी प्लानिंग फेल कर दे इंसान, ये गलत बात है, ये अल्लाह पर ईमान के मुनाफी बात है। कितने लोग कुछ गिनतियों के बारे में, गिनतियों को मनहूस समझते, 3 की गिनती कोई मनहूस समझता है, कोई 13 की गिनती को, कोई 18 की गिनती को। कितनी जगहों पर आप देखेंगे होटलों में 12 के बाद 13 का नंबर का कमरा नहीं रहेगा, उसके बाद 14-15 रहेगा। क्यों? उनके यहाँ 13 का अदद जो है मनहूस माना जाता है। ये सब इंसान के अक्ल की पस्ती है मेरे भाइयों। ख़वातीन से ख़ास तौर से यही गुजारिश है कि वो इस तरह की बदअक़ीदगी में मुब्तला न हों। और भी जितनी शक्लें हैं बदअक़ीदगी की, औरतें, ज़्यादा औरतों के अंदर ख़ास तौर से इस तरह के तसव्वुरात और इस तरह की बदअक़ीदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और औरतों को इसीलिए इतनी तालीम होनी चाहिए कि जिससे वो सही और गलत का इल्म रख सके, खुद भी इल्म रखें, दूसरों को भी सही इल्म पहुँचाएं। औरतों के ताल्लुक़ से एक जिम्मेदारी और भी है। समाज में जो रस्म व रिवाज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, शादी ब्याह के ताल्लुक़ से रस्म व रिवाज, खुशी और गमी के
मौके पर रस्म व रिवाज, अकीके बच्चे की पैदाइश के वक्त, वफ़ात के वक्त, हर हर मौके पर हमारे यहाँ रस्म व रिवाज का एक लामुतनाही सिलसिला चल पड़ा है। इन रस्म व रिवाज को पूरा करने में औरतें ख़ास तौर से बड़ी पेश रहती, बड़ी आगे आगे रहती। शादी ब्याह का मामला ख़ास तौर से देखा जाता है कि शादी ब्याह को हमने इतना मुश्किल बना दिया है, ये रस्म और ये चीज़, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। वो शादी जो हमारी शरीयत ने जिसको बड़ा आसान बनाया था और जिसको आसान शादी को सबसे खैर बरकत वाली शादी कहा था, खैरुन निकाह ऐसर हूँ, हदीस के अल्फाज है, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो सबसे आसान। अब उसमें इतने ज़्यादा रस्म रिवाज जोड़ दिए गए हैं कि उसकी वजह से एक आदमी जिसके यहाँ शादी की कोई तकरीब होने वाली है, वो सोच सोच करके परेशान रहता है कि इतने अखराजात मैं कैसे पूरा करूँगा। एक मुतवस्सित दर्जे का इंसान या गरीब इंसान ख़ास तौर से परेशान रहता है कि ये रस्म रिवाज मैं कैसे पूरा करूँगा। और औरतें इसमें बड़ी आगे रहती हैं। वो अपने घर वालों को, अपने शौहरों को दबाव उनके ऊपर डालती हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नहीं तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, ये रस्म नहीं पूरी होगी तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। कोई बेइज्जती नहीं मेरे भाइयों, लोग एक दिन दो दिन कहेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन आप जो कर्जे के बोझ के तले दबे रहेंगे बरसहा बरस, तो कोई पूछने नहीं आएगा आपसे कि आपने इतना कर्ज ले करके ये काम किया था, तो आपका कर्ज अदा हुआ कि नहीं अदा हुआ। लोगों की बात में मत पड़िए, सादगी से शादी को सादी बनाइए, सादगी के साथ शादी कीजिए। बच्चे की पैदाइश के मौके पर दुनिया भर के रस्म रिवाज, अकीके के मौके पर रस्म रिवाज, किसी की मैयत हो जाए तो उस मौके पर रस्म रिवाज। लगता है कि रस्म रिवाज ही हमारा असल दीन है। दीन छूट जाए, नमाज ना पढ़ें एक वक्त की, लेकिन रस्म रिवाज कोई हरगिज नहीं छूटनी चाहिए। हज पर जा रहे हैं तो उसके आगे पीछे दुनिया भर की रस्म रिवाज, ये दावत, ये तोहफा, ये कोई उम्रे पर जा रहा है तो उसके आगे पीछे दुनिया भर के रस्म रिवाज। हर मौके पर हमने रस्म रिवाज का एक लंबा सिलसिला चालू कर रखा है। औरतें अगर चाहें, कोशिश करें तो उनके ज़रिए बहुत सारे रस्म रिवाज का खात्मा हो सकता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमने देखा अक्सर जगहों पर मालूम करने से यही पता चला कि मर्द तैयार हैं घर के, लड़का तैयार है, लड़की तैयार है, सादगी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन औरतें आगे आ जाती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, ये काम भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए। नतीजा ये होता है कि वो शादी जो है खुराफात का मलगूबा बन जाती है। औरतों के अंदर एक चीज़ और कि बच्चों के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से कि बच्चों की हिफाजत के लिए मसलन तावीज़ गंडे का वो सहारा लेती हैं। धागा लोग बांधते हैं, कोई गले में धागा बांधे हुए, तावीज़ लटकाए हुए, कोई बाजू में लटका बांधे हुए है, कोई पैर में, कोई हर मौके पर तावीज़, हर मौके पर गंडा। ये तावीज़ गंडा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लह, कि जो भी शख्स कोई तावीज़ लटकाएगा अल्लाह ताला उसको बद्दुआ दे कि अल्लाह ताला उसका काम ना पूरा करे। ये धागा जो बांधता है इंसान, असल में मामला क्या है कि अल्लाह से तवज्जो हटा करके इंसान अपनी तवज्जो उस तावीज़ पर, उस धागे पर, उस कड़े पर, उस छल्ले पर तवज्जो मरकूज कर लेता है। वो समझता है कि यही धागा, यही छल्ला और यही तावीज़ मुझको शिफा देगी, मेरी ज़रूरत पूरी होगी। बच्चे की पैदाइश के मौके पर तावीज़, आँख में तकलीफ़ हो गई तो वहाँ उसके लिए तावीज़, कोई जानवर गुम हो गया तो उसके लिए तावीज़।
तावीज़ लिखने वाले भी दुकान खोल करके बैठे रहते हैं, हर मौके की तावीज़ उनके यहाँ मौजूद रहती है। ये एक कारोबार है मेरे भाइयों। कभी तो उस तावीज़ को खोल करके ज़रा देख लीजिए कि उसमें लिखा क्या रहता है, उसमें लिखा क्या रहता है। आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। ये सब अल्लाह पर भरोसा न करने का नतीजा है कि हम इन सब झमेलों में पड़ करके अपने दीन और ईमान का सौदा करते हैं। औरतों को इस सिलसिले में मुतनब्बा रहना चाहिए। कहते हैं कि बदअकीदगी को देख लीजिए, हिचकी आई, कहते हैं कि हाँ किसी की याद आ रही है। हथेली में खुजली हुई है तो कहते हैं कि कुछ है मामला, पता नहीं इसमें क्या चीज़ रहता है। हथेली में खुजली होती तो क्या कहते हैं कि पैसा आने वाला है। हाथ से बर्तन छूट जाए, हाथ में बर्तन लेके जा रहे हैं, गिर गया, कहते हैं कोई मेहमान आने वाला है। आंख फड़कने लगे और ख़ास तौर से बाईं आंख फड़कने लगे तो उससे बदशगुनी लेते हैं, कहते हैं कुछ गड़बड़ है मामला। कुत्ते को रोते हुए सुन लिया। ये सारी चीज़ें ये एक इंसान की बदअकीदगी ही को नहीं जाहिर करती हैं, बल्कि अल्लाह पर उसके कमज़ोर ईमान को जाहिर करती हैं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, कहने की बात यही है ख़वातीन से ख़ास तौर से कि दीन का इल्म मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी इतना इल्म, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो दीन के बारे में सही और गलत को जान सके। जिस मामले में शक व शुबहा हो या जानकारी न हो तो अहले इल्म से रुजू करें। आपके इर्द गिर्द इन मस्जिदों में आएँ, अहले इल्म से पूछें, इस तरह की मजलिसों में आएँ और सुने, और जो बात ना समझ में आए उसको अहले इल्म से पूछें। और फिर उसके बाद यह है कि उसी रोशनी में अपने अकीदे की और अपने अमल की इस्लाह करें, खुद भी सही रास्ते पर चलें और दूसरों को भी सही रास्ते पर ले आने की और चलाने की कोशिश करें। ये एक मोमिन, हर मोमिन की जिम्मेदारी है। उसके अपने ताल्लुक़ से भी उसकी जिम्मेदारी है और दूसरों के ताल्लुक़ से भी जिम्मेदारी है। अपने ताल्लुक़ से जिम्मेदारी ये है कि वो सही बात जान करके उस पर अमल करे, और फिर दूसरों के ताल्लुक़ से जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी वो सही बात पहुँचाए। दूसरे भी अगर किसी गलत फहमी में या किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उनको मुतनब्बा करे और बताए। एक इंसान आपके बताने से संभल गया, एक इंसान ने अपनी गलती दुरुस्त कर ली आपके बताने से, तो अल्लाह के यहाँ आपके लिए बेपनाह अजर सवाब है। ये मामूली चीज़ नहीं है। हमने किसी को गलत काम करते हुए देखा, किसी को गलत अकीदे पर चलते हुए देखा, गलत रास्ते पर चलते हुए देखा, उसको बता दिया और उसको बात समझ में आ गई, तो ऐसा करने वाला हम तो समझते हैं कि एक बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इसका बड़ा अजर सवाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, हमें हर तरह की बदअकीदगी से महफूज रखे, हमें अपने सही अकीदे और अपने ईमान की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।